शुक्ला जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शादीशुदा जीवन में एक औरत का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? देखो, पहली बात तो आप ना औरत हो और ना कोई पुरुष है। पहली बात स्वीकार करो कि मैं भगवान का अंश हूं। मानते हो इस बात को? पहली बात, पहले हम भगवान के अंश हैं। फिर दूसरी बात है कि ये अंश स्त्री शरीर में आया है, तो स्त्री शरीर का कर्म हुआ लोक धर्म और भगवान के अंश है, ये हुआ परम धर्म। परम धर्म का पालन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए अपने परिवार और अपने पति को भगवत स्वरूप मानकर आराधना करना, यही एक स्त्री का परम कर्तव्य है। जैसे सास ससुर हैं, उनमें भगवत भाव करें। देवर नंदरानी जो भी हैं, ये सब भगवत स्वरूप है। लड़ाई झगड़ा कलह अशांति तब होती है जब हमारे अंदर भेद बुद्धि होती है। जब भगवत बुद्धि होती है तो सब प्यार भरा जीवन। और जब हम सास ससुर की सेवा करेंगे, अपने पति के परिवार को प्रेम देंगे, तो पति अपने आप अधीन बना रहेगा। अगर पति अधीन बना है और परिवार की भगवत स्वरूप से सेवा हो रही, तो आप खुद देखो, ये लोक आपके लिए परम सुखमय हो जाएगा। और परम धर्म भगवद अंश नाम जप कर रहे हो, इसलिए आपको भगवान की प्राप्ति होगी। लोक परलोक दोनों आपके मंगल में हो जाएंगे यदि नाम जपते हुए भगवत भाव से अपने परिवार की सेवा करते हुए उसका फल अपने पति को प्रसन्न रखना, पति की अधीनता, पति के सुख के विषय में चिंतन करना कि हम कौन सी चेष्टा करें जिससे हमारे पति को सुख मिले। यही स्त्री का परम धर्म है। एक है धर्म, एक है व्रत, एक है कर्म, एक है नियम, पति कैसे प्रसन्न हो। एक है धर्म कर्म व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। शरीर से, वाणी से, मन से हमारी चेष्टा पति के चरणों में, वो प्रसन्न रहे, वो सुखी रहे। अगर ये हो गया तो लोक परलोक दोनों बन गए। महाराज जी, इसमें एक और प्रश्न है, ये तो एकदम विशुद्ध उत्तर होगा। हाँ, भागवती। महाराज जी, अगर पति प्रतिकूलता दे, पति की तरफ से प्रतिकूलता हो, और जैसा हम वैसे भक्ति में आनंद तो तभी आता है जब हम आपको प्यार करें, आप हमें प्रतिकूलता दें। आप अनुकूल रहे तो फिर प्रेम का क्या। अगर आप प्रतिकूल हो फिर हम आपको प्यार करें तो हमारी भक्ति जोरदार की हो गई? नहीं हो गई। अगर हम ये सोचकर भक्ति करें कि ईश्वर हमारे अनुकूल ही चले, तो बहुत कमजोर भक्ति रहेगी। और जब ये सोच के चलेंगे कि आप हमें दंड भी देंगे, प्रतिकूलता भी करें, प्यार का मतलब समझते हो? हम जैसे आपको प्यार करते हैं और आप सभा में खड़े होकर दूसरे को प्यार कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, फिर भी हमारे हृदय में आपके प्रति प्यार भाव बना रहे, उसे प्यार कहते हैं। ये प्यार कौन करता है? उपासक के सिवा थोड़ी कोई कर सकता है। भगवान ने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। गुरुजी ने उनके मना किया कि ये कोई वामन और नहीं, भगवान श्री हरि है, ये अपना पैर इतना बढ़ा लेंगे कि तुम 3 पग दे ही नहीं पाओगे। तो उन्होंने गुरु की आज्ञा नहीं मानी कि अब भगवान जब मांगने आए हैं, ये अपने संकल्प से भी छीन सकते थे, ये अपने पार्षदों को भेजकर हमें मरवा भी सकते थे। जब मांगने आए हैं तो गुरुदेव अब आपकी बात नहीं मानेंगे। भगवान के लिए तो गुरुदेव होते हैं, और आप भगवान से मना कर रहे हो कि इनको मत दो, अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। देखते जाना, हम आपको प्रेम की बात कह रहे हैं। गुरुदेव ने शाप दे दिया, जा ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जा, श्रीहीन हो जा, लक्ष्मीहीन हो जा। कोई फर्क नहीं पड़ा बलि को। अब 3 पग पृथ्वी का दान किया। गुरु से भी एक तरह से अवज्ञा करके भगवान को 3, और जो ही भगवान को 3 पग पृथ्वी दान किया तो भगवान ने इतना विशाल रूप धारण किया। पहले ही कदम में ब्रह्मलोक तक, नीचे दूसरे कदम में रसातल, तलातल, पाताल, महातल, सबको 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब बलि से कहा, बोल, बड़ा दानी बनता था, और आदेश किया गरुण जी से कि बांध दे इसे वरुण पास में। वरुण पास प्रतिपल मृत्यु का कष्ट देता है, बांध दिया। और बोले, बोल, अब बड़ा दानी बनता था। गुरुदेव ने मना किया तो भी नहीं माना। अब 3रा पग पूरा कहां करेगा? तो बलि जी को गुस्सा आ जानी चाहिए कि नहीं आ जानी चाहिए? पहले तो बन के आए इतने बड़े, और नाप लिया इतने बड़े बन के, और सब दे दिया, अब हमें डांट रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा, ना कटु वचन कहे, ना हल्के वचन कहे। हाथ जोड़ के कहा, प्रभु नाराज मत होइए, मैंने झूठ नहीं बोला,
मैंने 3 पग पृथ्वी का दान करने को कहा तो नाथ 2 पग में संपत्ति नाप ली, तीसरे पग में संपत्तिवान को नाप लीजिए। हमारे मस्तक पर चरण रखिए। प्रभु आप तो करुणामय हैं, आप उसी रूप में आइए, वामन रूप में, और तीसरा पग हमें नाप लीजिए। भगवान बंध गए और बलि ने कहा भगवान हमारा प्रणाम स्वीकार करो। भगवान अजित कहलाए और बलि ने जीत लिया अजित भगवान को दैन्यता और प्रेम से। आज भी भगवान वामन के रूप में रसातल में द्वारपाल बने खड़े हैं। जहां बलि का निवास है द्वारपाल बने भगवान आज भी खड़े हैं। तो प्रेम तो वही है कि जब सर्वस्व कर ले और फिर हमें प्रतिकूलता मिले फिर भी हमारे भाव ना बिगड़े, तब तो प्रेम है। नहीं तो फिर प्रेम का मतलब क्या रह गया? प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है। तो पति प्रेम, पति प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, हर क्षण कष्ट दे रहा है, पर हम उसके प्रति भगवत भाव रख रहे हैं, तो वो पतिव्रता एक दिन पति को अधीन करके सब सुखों को प्राप्त कर लेगी। जी इसके विपरीत इसी का करें कि शादीशुदा जीवन में एक पुरुष का परम कर्तव्य क्या है? अपनी अर्धांगिनी को प्राण मानना। जैसे हम प्राणों के पोषण के लिए हर बचाव रखते हैं और प्राणों के पोषण के लिए जो इच्छा हुई तत्काल उसकी पूर्ति करते हैं, ऐसे अर्धांगिनी को, अपनी पति को अपना प्राण मानना। बिना उसकी सलाह के कोई धर्म कार्य भी न करना। धर्म कार्य करना है तो उससे सलाह लेकर। अगर वो थोड़ा रुक्ष स्वभाव की है, कड़वी स्वभाव की है, प्रतिकूलता देती है, तो हमें सहन कर जाना। केवल एक बात ना हो, पर पुरुष से वो रमण करने की लालसा न रखती हो, तो हर व्यवहार उसका हमें सहन कर लेना चाहिए और उसको भगवान के मार्ग में प्यार से दुलार से चलाना चाहिए। जैसे पत्नी के लिए कहा ऐसे पति के लिए। पति की प्राण है पत्नी। अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है? हमारी प्राण है और उसके लिए प्राण पति है। दोनों जब ऐसे प्रियता से चलते हैं तब धर्म का निर्वाह हो जाता है और भगवत प्राप्ति के योग्य बन जाते हैं। और महाराज जी एक पति पत्नी को अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्यों का मुख्य पालन करना चाहिए? हाँ, पति पत्नी को बच्चों के प्रति ऐसा कर्तव्य पालन करना चाहिए कि भगवान ने हमको ये बहुत बड़ी सेवा दी है। जैसे हमारे माता पिता ने हमको स्वस्थ किया पढ़ा लिखा करके और ये हमको सतमार्ग दिया, ऐसे जब तक हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर पुष्ट करके और उनकी योग्यता के अनुसार उनका ब्याह आदि करके उनको अपने व्यापार नौकरी आदि में सरसब्ज न देख ले, तब तक हमारे लिए और कोई धर्म कर्म तीर्थ यात्रा नहीं है। हम नाम जप करते हुए इतना रुपया कमाए, पढ़ाए लिखाए अपने बच्चों को, और जैसे हमें हमारे माता पिता ने समृद्ध बना दिया ऐसे हम बच्चों को समृद्ध बना के फिर चाहे वैराग्य लेकर के तीर्थ याटन करे और भजन करे तो उसे कोई दोष नहीं लगे। कुमार जी जब बच्चे समृद्ध हो जाएं उनका अपने माता पिता के प्रति क्या? बच्चों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उनके लिए और कोई भगवान नहीं है। जिन माता ने, जब हम में ज्ञान नहीं था कि हम सोच लोग शंका उनके बिस्तर में उनकी गोद में ही कर रहे हैं, उस समय वो गीले की तरफ लेट जाती और हमें सूखे की तरफ सुलाती और अपने शरीर का रक्त दुग्ध रूप में परिणित करके हमको पिलाया। ऐसी माता पिता जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हों तो जवान पुत्र को चाहिए कि किसी मंदिर आदि के भगवान की आराधना नहीं, अपने घर में विराजमान माता पिता की भगवान की तरह आराधना करें, उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा में रहें, रोज उनको प्रणाम करें, मेहनत से रुपया कमा कर धर्म पूर्वक माता पिता की सेवा करें। वस्त्र है, भोजन है, औषधि है, अपने हाथ से भी सेवा करें और धन से भी सेवा करें और मन से भी सेवा करें। तो ऐसे माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र को अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाती है। और अगर महाराज जी पुत्र 2 हों, समृद्ध हो जाएं, अपने फैसले स्वयं लेने लग जाएं, तो भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य? भाई को चाहिए, अगर वो बड़ा भाई है तो छोटे भाई के प्रति पुत्रवत प्यार रखना चाहिए। अगर वो 1-2 इंच जमीन ज्यादा ले रहा है, वस्तु ज्यादा ले रहा है, तो लड़ाई नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। छोटे भाई को चाहिए कि बड़े भाई को पितृवत मान करके, जैसे पिता के साथ बर्ताव करते हैं ऐसा बर्ताव करना चाहिए। बड़े भाई को अपने छोटे भाई के हिस्से का एक दाना भी एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। अगर छोटा बड़े भाई के हिस्से को ले रहा है तो उसे पिता के समान अपना पुत्र मान करके उसे दे देना चाहिए, लेकिन बड़े भाई को छोटे भाई का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। छोटे भाई अगर बड़े भाई का कुछ हिस्सा लेते हैं तो दया और दुलार करके दे देना चाहिए, तुम छोटे हो जाओ। और छोटे भाई को चाहिए कि अपने बड़े भाई को पिता के तुल्य मानकर उनका आदर करे, कभी उनका अपमान न करे। तो ये भ्रातृ प्रेम परिवार को सुखद और उन्नतशील बना देगा। जी एक भ्राता का अपनी बहन के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? बहन के प्रति भाव ये रखे कि जब तक उसका ब्याह ना हो तब तक उठते बैठते चलते फिरते हर समय बहन की सुरक्षा की भावना रखे। कभी उस पर वो कोई दोषारोपण ना आने पावे,
ये जवान भाइयों का कर्तव्य होता है कि यौवन अवस्था है, कहीं मन विचलित हो सकता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी बहन की सुरक्षा में रहें। और जब ब्याह हो जाए तो पूर्णतः पूरे जीवन भर जो जो उत्सव पड़ते हैं भाई के, उन उत्सवों में जाए और कुछ भेंट, कुछ सामग्री उनको समर्पित करता रहे, तो इससे भाई बहन का संबंध भी पुष्ट होता रहेगा। पार्थ सिंह देव जी टीकमगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम ओरछा राज परिवार से हैं। हमारे पूर्वजों ने ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर, जनकपुर में नेपाल में जानकी मंदिर एवं अयोध्या जी में कनक भवन आदि के निर्माण कराए थे। हमें आपको देखने व सुनने के बाद आभास हुआ कि आप इस युग के कृष्ण हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा नाम पार्थ है, ये पार्थ अपने कृष्ण से मार्गदर्शन चाहता है। महाराज जी, कई बार जिंदगी में अगर आपको कुछ पाना है, उसके लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं हम, मगर वो आपको प्राप्त नहीं होता तो मन निराश हो जाता है और आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता। उसमें प्रारब्ध काम करता है। जैसे हम बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, बिल्कुल व्यापार के नियम के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा, तो पूर्व का जो पाप कर्म है वो हमें दुख देने के लिए असफलता रूप बन करके आ गया। कभी कभी देखा जाता है कोई ज्यादा प्रयासरत भी नहीं है, कोई ज्ञानी भी नहीं है ज्यादा, वो प्रवीण भी नहीं, लेकिन वो बहुत सफल पाया जाता है। नहीं पाया जाता, खूब ऐश्वर्य संपत्ति सब वैभव है, तो इसका मतलब उसका पूर्व का पुण्य है। तो इसमें निराश नहीं होना चाहिए, हम बार बार प्रयास करेंगे, एक दिन सफलता तो चरण चूम ही लेगी। प्रारब्ध कई बार गिराएगा, कितनी बार हमको प्रारब्ध परास्त करेगा। एक बार तो हम प्रारब्ध को परास्त कर देंगे, पर प्रारब्ध को परास्त किया जा सकता है नाम जप से, और कोई पुण्य साधन नहीं। खूब नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो, क्योंकि जहाँ का नाम लिया हो तो महाभागवतों की भूमि है। मधुकर शाह जी ओरछा के जो राजा थे, महाभागवत थे। नियम से भगवान की सेवा पूजा और भगवान के सामने नाचते थे। रात्रि में ठाकुर जी का जब शयन होता था तो वो बांध करके नूपुर स्वयं नाचते थे, और भेष मात्र का सम्मान करते थे, साधु हो या ना हो। अगर वेश धारण किए तो साष्टांग दंड। एक बार इस बात की उपहास या परीक्षा के लिए एक गधे को रामनामी दुपट्टा ओढ़ा दिया गया और तिलक लगा दिया गया और कंठी माला धारण कर, और जब वो पूजा गृह से निकले तो उपहास करने वाले लोग खड़े थे कि अब देखे क्या करेंगे। तो गधे की 4 परिक्रमा की और साष्टांग दंडवत किया। तो उन्होंने कहा कि हम धन्य हैं जहां हमारे राज्य में गधे भी वैष्णव हैं। तो उपहास करने वाले लोगों के मुंह सिकुड़ गए कि वाह भाई, गधे को माला पहना दिया तो जानते हुए भी साष्टांग दंडवत। और ऐसे राजा थे जो सम्राट अकबर के दांत खट्टे कर दिए। अकबर ने आदेश कर दिया था कि कोई भी कल से तिलक लगाकर नहीं आएगा। मधुकर शाह जी पहले तो अंगरखा पहन के जाते तो उतार दिया, और ऊपर 12 तिलक लगा करके तलवार खोस करके गए। तो अकबर ने कहा हमारा फरमान नहीं सुना था? बोले सुना था, लेकिन हमारी बात सुनो, आप एक मुल्क के बादशाह हैं और ये अनंत मुल्क के बादशाह का तिलक है, और तलवार खींच लियो का देखते हैं कौन हमारी गर्दन उड़ाता है या कौन हमारा तिलक मिटाता है। बोले वाह 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 मधुकर शाह जी, आप जैसे वो महावीर थे और भजन में इतने तन्मय रहते थे कि राजकाज करते हुए भी एक संत की जो स्थिति थी वो मधुकर शाह जी की स्थिति थी। वो रोज नृत्य करने जाते थे रात्रि में। तो एक दिन राजकाज में विलंब हो गया तो ठाकुर जी का शयन हो गया। अब वो वहाँ गए तो उनका हमारा तो नियम है नृत्य, अगर सामने नाचते हैं तो ठाकुर जी के शयन में विघ्न पड़ेगा, तो मंदिर के पीछे जाके नाचने लगे तो मंदिर का दरवाजा घूम गया। पूरा मंदिर, जड़ मंदिर का दरवाजा घूम गया। जहां वो नृत्य कर रहे थे मंदिर के पीछे, वही मेन दरवाजा आ गया। और ठाकुर जी अंदर से कहने लगे वाह वाह मधुकर शाह जी वाह। ऐसे महाभागवत मधुकर शाह जी हैं। हरिराम व्यास जी के शिष्य थे मधुकर शाह जी। उनकी रानी कुंवर गणेश, उनने ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर बनवाया था। वो कृष्ण भक्त थे महाराज मधुकर शाह, और रानी कुंवर गणेश राम भक्ति। तो वो अयोध्या से बाल रूप में राम राजा सरकार को ओरछा लेके आई थी। जी जी जी। रवीना जी सिरसा। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 2 साल से आपके साथ जुड़ी हूँ। वैसे तो कोई सवाल शेष नहीं रहेगा, सब सवालों के हल एकांतिक वार्तालाप में मिल जाते हैं। महाराज जी, आपसे जुड़ने के बाद पता लगा कि धर्म अधर्म क्या है, अपने जीवन को कैसे जीना है। लेकिन हम जब कामकाज की दुनिया में होते हैं तो अपने बल से हम सब जानते हुए भी नहीं निकल पाते उस
उस समय डूब जाते हैं उसी कार्य क्षेत्र। हाँ, ऐसा माया का आकर्षण है कि हमारी बुद्धि उसमें लिप्त हो जाती है। लेकिन यदि हम और भजन बढ़ावें, अभी जो हम भजन कर रहे हैं वो मायातीत नहीं पहुंचा पाया, यदि हम और भजन संख्या ज़्यादा बढ़ाएं तो आपका कार्य बहुत छोटा होगा। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी का कार्य तो बहुत बड़ा था, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, उनका मन हर समय भगवान के चरणों में। वो कभी राजपद पे लिप्त नहीं हुए, कभी रानियों से आसक्त नहीं हुए, कभी भोग ऐश्वर्य खजाना धन संपत्ति इससे लुभायमान नहीं हुए। क्यों? क्योंकि भजन चल रहा है। और भजन बढ़ाइए, और नाम जप बढ़ाइए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, ये संसार आपका ही स्वरूप है, इस संसार में कार्य करते हुए मेरा मन कभी आपको भूले ना, मुझे ऐसी सामर्थ्य दो। तो प्रार्थना और नाम जप से ये बात हो सकती है। जी तन्वी जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ। छोटी उम्र में ही आपकी कृपा से शोहरत और दौलत भी मिल गई, लेकिन मन अवसादग्रस्त रहता है। अगर 100 मरीज देखती हूँ तो 90 तो सही हो जाते हैं, 10 पूर्णतः सही नहीं होते। मैं कैसे खुश रहूं और मेरा अवसाद कैसे दूर हो? कृपा। वैसे हमारे पास तो एक ही अमोघ औषधि है, भगवान का नाम जप करो और भगवान की लीला कथा सुनो और कहो। घर में एक ठाकुर जी तो होंगे, तो 1-2 अध्याय भागवत सुनाओ ठाकुर जी को और नाम जप करो। और जो ठीक नहीं हो रहे उनका बुरा प्रारब्ध है, जो ठीक हो रहे हैं उनका प्रारब्ध नष्ट हो रहा है। आपकी कितनी भी औषधि पावरफुल हो, जो भोग है उसको नहीं काटा जा सकता, जो भोग है उसको काटा नहीं जा सकता। और जिनका भोग खत्म होने वाला है वो आपसे मिलेंगे, दवाई मिली, ठीक हो गए। महाराज जी पूरी कोशिश करते हैं कि सब ठीक हो जाए, पर नहीं ठीक हो, कोई ठीक हो जाता है, कोई नहीं। हाँ, तो जिनका बुरा प्रारब्ध होता है वो नहीं ठीक होते, जिनका हल्का प्रारब्ध होता है वो सही हो जाते हैं। देखो, डॉक्टर की इसमें कमी नहीं है। मान लो डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा प्रयास करे, हम ठीक नहीं हो रहे, तो डॉक्टर की कमी नहीं, हमारा बुरा प्रारब्ध है, हमें भोगना पड़ेगा। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हालत खराब है और डॉक्टर के पास गए, दवा चकाचक एकदम काम करती चली गई और कुछ ही दिनों में ठीक हो गया, उसका प्रारब्ध भोग चुका है, अब वो ठीक होने लायक है, वो आपके पास आया। अगर वो जिसका प्रारब्ध भोगने को है तो आप लाख उपाय कर लो, उसको भोगना पड़ेगा। जी, आपके श्रीमुख से एक बार ही सुना था कि जो आश्रित होते हैं उनको भगवान सपने में भी भगवाते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, वो बहुत जोर की बात होती है कि जो पूर्ण भगवद आश्रित हैं उनका बड़े से बड़ा बुरा प्रारब्ध को गंदा स्वप्न दे करके निकलवा दे, पर ये सब उनके हाथ में है ना। हाँ, भगवान की। महाराज जी, प्रारब्ध को माफ नहीं कर सकते प्रभु? माफ कर दें? बहुत कम चांस है, प्रारब्ध बहुत पक्का होता है। प्रार्थना, भक्त की प्रार्थना करने पे माफ कर सकते हैं महाराज जी? भक्त अगर दूसरे के लिए प्रार्थना करे तो हो सकता है, अपने लिए कभी प्रार्थना कर ही नहीं सकता। अच्छा, वो प्रभु के विधान में मंगल मानेंगे? हाँ, प्रभु के विधान में दूसरे के लिए तो करते ही रहते हैं भक्तजन, दूसरों के प्रारब्ध का तो नाश करते रहते। उसमें उसका कोई पूर्व का जो कर्म सारे एक साइड हो जाएंगे, फिर सब बुरे से बुरा भी भस्म कर सकता है। भगवान के भजन में बहुत सामर्थ्य है, भगवान की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, बुरे से बुरा प्रारब्ध को नष्ट कर दे। तो जाया तो इसीलिए जाता है संतों के पास कि हमारे बुरे स्वभाव का परिवर्तन हो, हमारे बुरे प्रारब्ध का परिवर्तन हो, हमारी बुरी आदतों का परिवर्तन हो, और होता है। उमर जी, अगर कोई इच्छा लेके आ रहा है, वो प्रार्थना नहीं कर पा रहा प्रकट में, और ये भी महिमा है कि संत दर्शनों से ही बहुत बस लाभ उसकी है। भावना जोरदार है कि आज मानो मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ और मेरी कामना की जरूर पूर्ति होगी, तो जरूर उसकी पूर्ति होगी। हाँ, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ। और एक ऐसे ही आ रहे हैं कि हमारा तो यही सौभाग्य है कि मैं उनके दर्शन करूं, उसको ज्ञान प्राप्त होगा, वो भगवत मार्ग में आगे बढ़ेगा। जो इच्छा लेके आ रहा है उसकी इच्छा पूर्ति की जितना भाव है उसके अनुसार होगा, मतलब ज्ञान हो जाएगा कि उस परिस्थिति में कैसे रहना है, हाँ, प्रतिकूलता में भी हाँ, कैसे वो जीना। विवेक प्रदान होगा कि हम तो सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के, तो उसके अंदर ज्ञान जागृत होगा, वो विवेक प्रदान होगा, उसके अंदर कला जागृत हो जाएगी, विपत्ति में कैसे अपने आप को चलाना है, घोर विरोध में कैसे अपने आप को बचाना है, घोर संकट आ गया उसमें कैसे अपने आप को निकाल, ये ज्ञान हो जाएगा उसको। और मांगने वाले का वो संकट निवृत्त हुआ, लेकिन दूसरा संकट आ गया। ये तो कामनाएं और संकट, ये तो क्रम बाई क्रम फंसाव रखते ही हैं। अंकित अग्रवाल जी बनारस से। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, मन में प्रेम निरंतर बढ़ नहीं रहा। कभी तो प्रेम भगवान के प्रति ज्यादा होता है और कभी कम। हमसे क्या भूल हो रही है भगवान के प्रति? भूल नहीं हो रही बच्चा, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण होता है तो भगवान, दया भावना, दूसरों का उपकार करना, ध्यान रखना, भजन करना, पाठ करना, ये सब अच्छा लगेगा। जब रजोगुण आएगा तो फिर भोग, वासनाएं, नाना प्रकार की इंद्रियों की जो खेल है वो अच्छे लगे। जब तमोगुण आएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, क्रोध, ये वृत्तियां आएंगी। अभी गुणातीत थोड़ी हो गए हो, अभी 3 गुणों के अंतर्गत ही हो। इतना भजन करो रात दिन कि हमारे हृदय में इन गुणों का प्रवाह आने पर कोई प्रभाव न पड़े, तो वो गुणातीत भजन में प्रेम जागृत होता है। अभी प्रेम थोड़ी है, अभी तो सतोगुण आया तो झुकाव भजन की तरफ हो गया, रजोगुण आया तो भोगों की तरफ हो गया, तमोगुण आया तो क्रोध, हिंसात्मक वृत्ति जागृत हो गई या नींद में चले गए। तो अभी तो हम गुण के अंतर्गत हैं, हम अपना भजन और बढ़ावें और नाम जब बढ़ावें तो धीरे धीरे हमारा जब त्रिगुणातीत भाव आने लगेगा तो एक रस प्रेम रहेगा। एक रस स्थिति गुणों के अंतर्गत थोड़ी रहती है, गुणातीत होने पर एक रस स्थिति आती है। तो अभी भजन करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो, सत्संग सुनते रहो, तो आपको उत्साह मिलता रहेगा भजन करने का। समझ आए? महाराज जी, मथुरा के ये कह रहे छोटे पहलवान हैं दोनों। दाऊ जी के ब्रज की राजा ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज की नगरी से हैं। महाराज जी, आप 5 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 1000 हाथों के सपाटे और 10 50 किलोमीटर मिनट की में दौड़। और 10 किलोमीटर की दौड़। 50 मिनट में आप ले। ये बच्चों ने अच्छा, कुछ पहलवान दोनों का नाम ये आपके लिए महाराज जी। 1 2 4 सपाटे लगा दो। एक साथ वाह भाई वाह। महाराज जी, कभी भी कोई बाजार की चीज नहीं खाते हैं, देसी खाना, देसी मेहनत, सारी चीजें एक। हाँ, बहुत ठीक, बस बच्चा बस। अरे वाह वाह वाह, ये तो सर केवल एकदम सीधे खड़ा हो गया, बहुत सुंदर। बस करो बच्चा। आधा घंटा रह सकते हैं, क्षमता है इतनी। बस बस हो गया। उठ जाओ भैया, उठ जाओ उठ जाओ। पहलवान जी, उठ जाइए। लाल से बहुत प्रेरित हैं पहलवान जी, और इनको भारत का सबसे छोटे पहलवान जी के नाम से अच्छा, ये जाना जाता है। दाऊ जी मुझे जी। और 2 साल की थी जब से ये कर महाराज जी, दाऊ जी महाराज, ये छवि है दाऊ जी, 2 महाराज जी को दो। श्वेत